तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। रेल विश्वास और सुरक्षित यात्रा का भरोसा है, लेकिन क्या है भरोसा साल दर साल टूट रहा है या फिर और ज्यादा मजबूत हो रहा है? यह सवाल आज फिर खड़ा हुआ जब अजमेर मदार स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। यह तो शुक्र रहा पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन हादसे से सवाल तो खड़ा हो गया कि अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाते वक्त ट्रेन की रफ्तार ज्यादा होती तो क्या होता। आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जो रेल मंत्री ने राज्यसभा में पेश किए। आंकड़ों में बताया गया कि साल 2014-15 में 135 रेल दुर्घटनाएं देश भर में हुई, 2015-16 में 107, 16-17 में 104, 17-18 में 73, 18-19 में 59, 19-20 में 55, 20-21 में 22, 21-22 में 35 और 22-23 में 48 रेल दुर्घटनाएं घटी हैं। यानी आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल दुर्घटनाओं के आंकड़ों में कमी आई, लेकिन क्या यह कमी भरोसे को भी कम कर रही है? आज बात इसी मुद्दे पर कि जो हुआ वो मिस्टेक थी या फिर मिस ट्रैक पर ही रेलवे चल रही है। टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर जरूर हुई है। तीन ऑफिसर्स की कमेटी गठित कर दिया गया है, वो इसकी जांच कर रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी, साथ में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ केएल इंकिया जी भी है। केएल इंकिया जी, आपसे समझना चाहेंगे सर, मिस ट्रैक तो था नहीं है, तो क्या इसको मिस्टेक कहें, और अगर मिस्टेक तो ये मिस्टेक किसकी है? देखिए, रेलवे में ये मॉडर्नाइजेशन से सिग्नलिंग भी अपग्रेड हुए हैं, ट्रैक भी अपग्रेड हुआ है, परंतु इस केस के अंदर ऐसा दिख रहा है कि ह्यूमन एरर है ड्राइवर के पार्ट में, सॉरी गाड़ी के इंजन के ड्राइवर का, और उसकी वजह से उन्होंने सिग्नल ओवरशूट किया है। अब हालांकि अजमेर में रुके भी हैं, उन्होंने आराम भी किया है और उसके बाद चले हैं, और अजमेर से अगला स्टेशन मदार है जी। इसमें तो ये कमेटी जो रेलवे की है जांच करेगी, तब पता लगेगा कि क्या वजह थी कि उन्होंने ये इस तरह की एरर की है। लेकिन सर, कई तरीके के सिस्टम की बात करते हैं, हम बार बार करते हैं, जिन सिस्टम के जरिए दो ट्रेनों को आपस में भिड़ने से रोका जा सकता है, चाहे वो कवच हो या फिर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन हो, ये भी तो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए ना, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? मुझे जो जानकारी है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में इसमें काम चल रहा है, मगर अभी काम पूरा हुआ नहीं है इस रूट में, और वो सिस्टम अभी जब तक पूरा लागू नहीं होगा तब तक वो सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और इस केस के अंदर तो ड्राइवर की ही ज्यादा गलती है, तो अभी जो ऑफिसर्स की कमेटी बनाई है जांच करके बताएगी, इसमें वो सारे आस्पेक्ट भी देखेगी। रेलवे में निश्चित रूप से जो अभी की सरकार ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन भी बड़े स्तर पे हो रहा है, ट्रैक भी बहुत मजबूत हुए हैं, सिग्नलिंग भी मॉडर्न आई है जी। लेकिन केएल इंकिया जी, इसमें आप किसकी गलती मान रहे हैं, मालगाड़ी वाले ड्राइवर की या पैसेंजर ट्रेन वाले ड्राइवर की? इसमें तो साफ दिखता है कि पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को रुकना चाहिए था, वही उसी ने अपनी गाड़ी का सिग्नल का ओवरशूट करके आगे बढ़ा है। मालगाड़ी पीछे से थ्रू आ रही थी, तो पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर की ही गलती होनी चाहिए जी। तो कुछ कार्रवाइयां होती हैं सर, या जान से ऐसे ही खेला जाता है? नहीं, अभी रेलवे के जो नियम बड़े सख्त हैं, जो सिग्नल पास अगर डेंजर पे करता है, जैसे इस केस में ऐसा लग रहा है मोटा मोटा रेड सिग्नल था और उन्होंने उसको आगे ओवरशूट किया है, तो मालगाड़ी दूसरी जो रूट पे अपने रूट में निर्धारित रूट में जा रही थी उससे टकराई है, और टकराने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। इससे एक इंजन और 4 डिब्बे सॉरी गाड़ी के उतरे हैं, तो ऐसे केस में तो सिविल पनिशमेंट है रेलवे में। केएल इंकिया जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी शुभम जैन भी जुड़ गए हैं। शुभम, अभी तक जरा बताइए भाई, कुछ जांच में कुछ सामने आ पाया, और जो ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ जिसकी वजह से ना जाने कितनी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, रद्द भी कुछ हुई होंगी, उस ट्रैक की अभी सूरत हाल क्या है, क्या उसको दुरुस्त कर दिया गया?
जी विजेंद्र, मैं आपको अपडेट दे दूं कि अभी हाल ही के अंदर कुछ समय पहले ही करीब 5-10 मिनट पहले ही जो 4 कोच और एक इंजन जो क्षतिग्रस्त हुआ था, उनमें से 2 कोचों को ट्रैक पर ला करके यार्ड की तरफ ले जाया गया है, क्योंकि वो दोनों को ठीक मरम्मत करके वापस काम में ले लिया जाएगा। लेकिन जो लोको है जो मतलब ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक हो गया था, उसके अलावा 2 डिब्बे और हैं, उनको क्रेन की मदद से बिल्कुल साइड में करवा दिया है। और जो मेन लाइन जो है, जो ट्रैक है, उसको खाली करवा करके अब ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। सुबह से लगातार विद्युतीकरण को लेकर के काम किया जा रहा था, साथ ही साथ उन डब्बों को जो है किस तरीके से ट्रेन को ट्रैक पर लाना है वो प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन 2 ही डब्बों को ट्रेन पर लाया जा सका, बाकी 3 की जो कंडीशन थी वो इस हालत में नहीं थी कि उनको वापस ट्रैक पर लाया जा सके, क्योंकि काफ़ी दूरी उनकी जो ट्रैक थी उससे हो गई थी, जिस कारण से अब उनको क्रेनों की मदद से साइड में पटकवा दिया गया है। लेकिन अब जो है करीबन 2 से ढाई घंटे के बीच में जो पूरा काम है वो पूरा कर लिया जाएगा और काम पूरा होने के बाद तीनों ट्रैक वापस सुचारू हो जाएंगे। सुबह जो थी जो हाईवे लाइन थी, बाईपास लाइन जो थी उसको सुचारू करवाया गया था, साथ ही साथ अप लाइन जो थी उसको भी सुचारू करवाया गया था। अब जो डाउन लाइन है उसको भी सुचारू करवाया जा रहा है और करीब 2.5 घंटे का समय लगेगा। इसी ट्रैक के ऊपर जो पूरा हादसा है वो हुआ था। जो मालगाड़ी एक पीछे की तरफ से आ रही थी, उसके पीछे जो है ये पैसेंजर गाड़ी आ रही थी, इन दोनों की आपस में टकरार हुई, क्योंकि मालगाड़ी पूरी निकल नहीं पाई थी ट्रैक पर, जिस कारण मालगाड़ी के बीच में टक्कर लगी और ये ट्रैक जो था वो डाइवर्ट हो गया। और डाइवर्ट होने के चलते जो साबरमती एक्सप्रेस थी वो दूसरी तरफ जा दौड़ी और 4 डब्बों को लेकर के जो दीवार थी उस दीवार पर जाकर के रुकी। हालांकि अगर स्पीड ज़्यादा होती तो हो सकता है कि ये मकानों को भी क्षतिग्रस्त करती और कुछ बड़ा हादसा और बड़ा हो सकता था। लेकिन अब मौके पर जो है DRM जो जनरल मैनेजर हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के, वो भी मौके पर हैं, और जो RPF के जो कमांडेंट है वो भी मौके पर हैं, ADRM है वो भी मौके पर हैं। सुबह सांसद भागीरथ चौधरी भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी यहाँ पे हालात देखे थे। बताइए, इसी जगह पर तो 3 महीने पहले भी घटना घटी थी। जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बता दूं यही वो ट्रैक है, लेकिन वो ट्रैक माल जो मदार यार्ड है उस यार्ड के आगे की तरफ का था, मदार के यार्ड के आगे की तरफ था। और खाली 3 महीने में साल भर के अंदर करीब तीसरी या चौथी घटना है जो डीरेल होने की बात सामने आई है। ये डीरेल तो हुआ, लेकिन ये तो हादसा इतना बड़ा हो गया कि टक्कर हो गई। पहले जो हुआ था वो डीरेल हो गई थी, ट्रेन के टायर जो थे 4 वैगन के 2-3 टायर वो नीचे आ गए थे, जो व्हील थे वो नीचे आ गए थे ट्रैक से, वो कहानी हुई थी। लेकिन उसको भी दुरुस्त किया गया। जब सुबह GM से बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि जो पहले घटना घटी थी उससे हमने सबक सीखा और उसके अंदर काफ़ी हमने वो लेके आए। लेकिन ये मामला कुछ अलग है। ये मालगाड़ी के अंदर जाकर के जो साबरमती एक्सप्रेस थी वो जाकर के उसके अंदर टक्कर खाई। शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। नितिन सारस्वत हमारे साथ बने हुए। नितिन, क्या वाकई में मानते हैं, क्योंकि आंकड़ों के साथ मैं ये कहने के लिए आश्वस्त हूं कि हाँ, साल दर साल घटनाएं रुक रही हैं लेकिन जीरो की तरफ नहीं बढ़ रही। आपको लग रहा है कि इसमें अभी लंबा वक्त लगेगा, फिर चाहे वो अलग तरीके के सॉफ्टवेयर के साथ काम करना हो या फिर जिसका मैं जिक्र कर रहा था ऑटोमेटिक ट्रैक प्रोटेक्शन, इसको इंट्रोड्यूस करने के साथ एग्जीक्यूट करने में वक्त लगना हो? देखिए विजेंद्र जी, आज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। अभी आपने खुद आपके संवाददाता ने बताया कि साल में 3 से 4 घटनाएं इसी ट्रैक पे हो चुकी हैं। मैं आपको 24 मार्च 2022 का दिन याद दिलाना चाहता हूं, जब रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक बयान दिया था कि अब हमारे देश के अंदर कवच है और कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। उस कवच में उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जब 2 ट्रेनें आपस में आमने सामने आएंगी तो वो अपने आप ही रुक जाएगी। उसके बाद में हम बालेश्वर उड़ीसा के अंदर इतना बड़ा हादसा देखा, उत्कल ट्रेन का हादसा देखा, तमाम हमने हादसे देखे। आज जो हादसा हुआ है उसमें यह था कि सिग्नल था लेकिन उसके बाद में भी ड्राइवर रोक नहीं पाया। एक अभी मिस ट्रैक की, हालांकि सियासत में भी कई पार्टियों के लिए कहा जा रहा है कि वो इस वक्त मिस ट्रैक पर है, लेकिन हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। नितिन सारस्वत हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, आप कुछ बता रहे थे वो बताइए, और साथ में ये बताइए कि क्या वाकई में इस तरीके की घटनाएं, हम ये कहकर आश्वस्त हों कि घटनाएं कम हो रही हैं, या सोचे कि रेलवे भी सुरक्षित नहीं? देखिए, मैं आपको वही बता रहा था कि उनका बयान, मैंने अश्विनी वैष्णव जी का बयान बताया कवच के लिए, लेकिन केवल मंजूरी को ही, केवल ये मान लेना कि हमने कवच लगा दिया, उसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 273 करोड़ रुपए इन्होंने 2022-23 में और 2023-24 में 133 करोड़ रुपए उस कवच के लिए इन्होंने वो किया, अलॉट किया, जबकि पूरे ट्रैक को कवच लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। तो देखिए, उसी के बाद में हम बालेश्वर में जिस तरीके की दुर्घटना, उससे चंद पहले ही अपनी
हवाई लूट रहे थे कवच के नाम से। और कैग की रिपोर्ट का मैं आपको सबसे पहले हवाला देना चाहता हूं कि कैग की रिपोर्ट में लगातार कहा कि ट्रैक रिकॉर्डिंग कार की कमी है 30 से 100%। और जो आप दुर्घटनाओं की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं गंभीर दुर्घटनाएं, जबकि एक साधारण दुर्घटनाएं हैं कि जहां पे कभी जान माल की हानि भगवान की कृपा से नहीं होती। जिस 48 दुर्घटनाओं की आपने बात करी, वहां 162 दुर्घटनाएं उस समय हुई और 1800 दुर्घटनाएं 3 सालों में हो चुकी है। कैग की रिपोर्ट बोलती है मेंटेनेंस की कम कर दिया, रेल रक्षा कोष में कमी कर दी, 63% कोष में इंक्वायरी टाइमली रिपोर्टेड नहीं हुई और 49% केस में जो रिपोर्ट एक्सेप्ट होनी थी वो डिले एक्सेप्ट हुई। और एनसीआरबी की रिपोर्ट साथ में कहती है कि डेली भारत में 49 रेल दुर्घटनाएं होती है और लगभग 45 लोग रोज मर जाते हैं। और जिस तरीके की आज की जो दुर्घटनाएं हुई है उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुद अभी एक लोको पायलट जो संघ है उन्होंने कहा था कि जो सिग्नल पास एट डेंजर है, इसका वायलेशन हो रहा है कि सिग्नल दिख रहा है लेकिन फिर भी वो पास हो जाता है क्योंकि ओल्ड ब्रेकिंग सिस्टम है और इसके कारण सैकड़ों दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं। साथ ही में लोको पायलट संघ ने एक और आंदोलन किया कि जहां पे लोको पायलट, हमारे यहां पे पता है कि रेलवे में लाखों पदों की कमी है। खुद अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि 3 लाख पद खाली हैं लेकिन हमें भर्ती नहीं कर रहे हैं। कुछ लोको पायलट ऐसे हैं जिनको घंटों ओवर टाइम ड्यूटी करनी पड़ रही है, 15-15 घंटे। एक राजेश गुप्ता जी सिंहभूम में हमने बहुत चर्चित सुना था कि 15 घंटे लगातार ड्यूटी पे थे, जिसके कारण वो सिग्नल को तोड़ते हुए मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन घुस गई और उनकी जान चली गई। तो और जबकि कुछ लोको पायलट ऐसे हैं जो ऑफिस ड्यूटी में लगा रखे हैं और उनको क्षेत्र में भेजा ही नहीं जा रहा। और मैं आपको भर्ती का एक नमूना दिखाना चाहता हूं। एक नॉन टेक्निकल स्टाफ की भर्ती हुई, 28 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन आया, 28 दिसंबर 2020 को परीक्षा आरंभ हुई। ठीक है नितिन, भर्ती की बात नहीं करते, भर्ती की बात छोड़ देते हैं भाई, भर्ती की बात छोड़ देते हैं इसलिए क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं भर्ती की छोड़ दीजिए भाई। राजस्थान में भर्तियों का क्या हाल हुआ है छोड़ दीजिए, लेकिन क्योंकि बीजेपी से कोई है नहीं, मैं अपने दर्शकों को एक आंकड़ा बताता हूं। देश में साल 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी। उस दौरान रेल दुर्घटनाओं की औसत संख्या प्रति वर्ष 171 थी, जो साल 2014 से 2023 के दौरान औसतन 71 प्रति वर्ष दर्ज की गई है। और यह जानकारी मेरी नहीं है, यह जानकारी लोकसभा के पटल पर रखी गई। इसके अलावा नितिन एक और चीज, यह आंकड़ा है 2004 से 14 तक 171 प्रति वर्ष और 14 से 23 तक 71 प्रति वर्ष, बहुत भारी गिरावट है। दूसरा सुनिए, अब जिस का सिस्टम का मैं जिक्र कर रहा था, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, वो दुनिया भर के अंदर अगर मैं गलत नहीं तो 1990 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था। 1990 से लेकर 2016 में उसको पहली बार लाया गया, 19 में उसका काम शुरू हुआ, 20 में 3000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक पर उसको बिछाया गया और उस पर काम आगे चल रहा है। अब जरा यह बताइए, जब 171 दुर्घटनाएं हर साल हो रही थी और जिस सिस्टम को पूरी दुनिया ले रही थी, उसको आपकी सरकारों ने क्यों नहीं किया? देखिए विजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं ये कह रहा था कि आप 10 साल बाद में भी हमारी बात कर रहे हैं, मैं उसकी भी जवाब दूंगा। एक मिसट्रैक के साथ में, मिसट्रैक तो ट्रेन हो रही है लेकिन हम मिस इन्फॉर्म नहीं करते थे। मैंने कहा कि ये मिस इन्फॉर्म, कवच की बात कही, आप बताइए कौन सी ट्रेन आप डेली दुर्घटनाएं देख रहे हैं, किस स्टेज में कवच था? कवच को छोड़ दिए, एक बीपीएसी करके एक सिस्टम होता है जिसके कारण उसी ट्रैक पर ट्रेन आएगी। दुनिया का सबसे बड़ा रेल तंत्र लेकर बैठे हम लोग। देखिए, आपको पता है कि 14 कह रहे हैं कि एक तरफ घोषणा और दूसरी तरफ एग्जीक्यूशन हो गया। केवल 1400, ये कवच का आपको पता है कवच कैसे काम करता है? आपको ये पता है कवच की टेक्निकल चीजें पता है? कब से चालू हुआ? आपको पता है कवच कब से चालू हुआ? बताइए। ये कवच क्या नाम से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से पहले से चालू हुआ। केएल इंकिया जी हमारे साथ है। केएल इंकिया साहब, केवल अभी केएल इंकिया साहब, 1400 किलोमीटर काम हुआ है। केएल इंकिया साहब, क्या मुझे सुन रहे हैं? केएल इंकिया साहब, सुन रहा हूं। हाँ सर, मेरा सवाल यह है कि मैंने एक आंकड़े पेश किए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि चाहे वो एंटी कोलिजन डिवाइस हो, जिसे हम वैसे कहें तो कह सकते हैं कि भाई ट्रेन आपस में भिड़े ना, जिसके लिए कवच शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, क्या वाकई में कोई एक सिग्नल है जो ट्रेनों में लगा दिया जाएगा और वो एक दूरी पर कुछ अगर आता है तो उससे पहले रुक जाएगी, या इसमें बाकायदा ऑप्टिकल फाइबर्स बिछेंगे, बाकी चीजें होंगी, ट्रैक के साथ कनेक्ट किया जाएगा और एक लंबा प्रोसेस है? देखिए, प्रोसेस तो निश्चित रूप से लंबा है क्योंकि मैं तो इसमें इतना टेक्निकल एक्सपर्ट मेरी नहीं है, बट इसमें समय तो लगता है कि एक साथ तो पूरा काम नहीं हो सकता। काम तो थोड़ा चल भी रहा है, मगर हम तो जो मोटा जो उभर के आ रहा है तो
सिग्नल भी वहाँ पे अच्छे सिग्नल लगे हुए हैं, तो सिग्नल एक हमारे पायलट ने वो शूट कर दिया इसके ये जो हादसे हुआ है। अब इसका तो वो हमारी जांच कमेटी जो रेलवे की बैठी है वो जांच करके बताएगी। निश्चित रूप से आंकड़ों में कमी आएगी। रेलवे में जो इनपुट है वो बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, सिग्नलिंग में भी दिया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, ट्रैक भी अपडेट किया जा रहा है। तो ये जो सारस्वत कह रहे हैं वो बातों में बदल नहीं है, सत्य नहीं है। इम्प्रूवमेंट सब चीज है और रेलवे तो अग्रसर हो रही है। शुभम, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये बताइए भाई, अजमेर के अंदर ये घटनाएं क्यों घट रही हैं लगातार? ध्यान देने वाला कोई नहीं है क्या? ट्रैक को चेक करने वाला, सिग्नल को चेक करने वाला कोई नहीं है क्या वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए लगातार अजमेर के अंदर पिछले 2-3 सालों से कुछ घटनाएं ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और घटना बढ़ने के बाद तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन रेलवे की तरफ से कोई स्पष्टीकरण साफ नहीं होता। चाहे वो डीरेल की बात हो, वैगन चढ़ाने की बात हो, यार्ड फिक्स। एक बार तो ये हद हुई कि यार्ड के अंदर जब काम चल रहा था तो जो वैगन है वो ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ धड़क गए और करीब 4-4.5 किलोमीटर ऑटोमेटिकली बिना इंजन के वो वैगन धड़कते हुए गए और बाद में जाकर के जो रेलवे का सिस्टम होता है उसके जरिए उन वैगनों को रोका गया। लेकिन इस तरह की कई घटना आती है, कभी इनको अंदर सुधार करने का प्रयास नहीं किया गया। आज जब उत्तर पश्चिम रेलवे के जो GM हैं, जब वो यहाँ पे पहुँचे थे, उनसे भी यही सवाल किया गया था कि सर इसी एरिया के अंदर 3 महीने पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये वो घटना अलग थी, वो यार्ड की घटना थी, ये यहाँ की घटना। उस घटना के अंदर हमने सुधार किया। हालांकि सुधार कितना हुआ ये देखने लायक था बात होगी, लेकिन आज जो घटना हुई है वो अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि अभी तक अजमेर के अंदर इस तरह की घटना नहीं हुई थी कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाए। हालांकि जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जब उनसे पूछा गया क्या ये टेक्निकल डिफॉल्ट था या फिर कोई मानवीय भूल थी, तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल ऐसा नहीं लगता, लेकिन मानवीय भूल कहीं ना कहीं लगती है। तो हो सकता है कि जो सिग्नल है वो दिया गया है कि नहीं दिया गया, ये भी देखने वाली बात है। दूसरी बात ये भी है कि क्या जो लोको पायलट थे उन्होंने सिग्नल देखा, वो कंट्रोल कर नहीं पाए, क्यों नहीं कर पाए, वो भी देखने वाली बात है। और ये जिम्मेदारी कौन लेगा? शुभम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ह्यूमन गलती की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन जिस ट्रेन के अंदर हजारों यात्री एक साथ चल रहे हों उसमें ह्यूमन गलती के बाद भी गलती ना हो, ट्रेन मिस्टेक से भी मिसट्रैक ना हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि इतना बड़ा सिस्टम है कि आज उसमें बदलाव करने के लिए चलेंगे तो कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे और उसी दौर से रेलवे इस वक्त गुजर रही है। नितिन, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। केलिंकिया साहब, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।